अस्सलाम वालेकुम। आज है वीडियो नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 5 प्लस ब्रैकेट थ्रू वाई माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज अयोटा इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। असल में हमने यहाँ क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या फाइंड करनी है। और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो हम अयोटा वाली वैल्यू अयोटा के बराबर रखेंगे, ठीक है। मीन्स कि हम इनको कंपेयर करेंगे। पहली वैल्यू इस इधर जो राइट हैंड साइड पे दी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट वैल्यू हो उसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। तो इसी तरह हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 के बराबर। उसके बाद हम 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह y माइनस 3 इक्वल टू 2 है, 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और हम 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में भी हमने यही करना है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑलरेडी उसने क्वेश्चन सेम वैसे बना दिए, हम क्या करेंगे सिंपल उसको कंपेयर करेंगे। पहली वैल्यू के साथ होगी, दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर की जाएगी। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साथ रहेगा। तो नेगेटिव इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये नेगेटिव दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा इस साइड पे। और इसके बाद 3x, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। एंड 3x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे देखें तो y इस साइड पे नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं y को आसानी के लिए हम y पॉजिटिव में रखने के लिए हम y को उधर ले जाते हैं और 3 को हम इधर ले जाते हैं। तो इनके लेफ़्ट से राइट जाने के लिए इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 4 इधर आके ये 3 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और y के बराबर आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वो भी इसमें हम अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन था ना, वैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें उसने ना x को और y को कॉमन लिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अयोटा वाली वैल्यू हम एक साइड पे करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस एक्स अयोटा आ गया, y से मल्टीप्लाई किया तो y 1 से होगा तो y माइनस 2 से होगा तो 2 माइनस 2 y अयोटा आ जाएगा। और यहाँ हम जो राइट साइड पे उसको हम वैसे का वैसे छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे कर दी है, जो कांस्टेंट है जो वो हमने एक साइड पे कर दी है, ठीक है। इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया। अयोटा कॉमन होने से हमारे पास देखो, हमारा जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी तरह अब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ये वाली इक्वेशन भी सेम वैसे बन गई। तो हम अब क्या करेंगे, कंपेयर करें। कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए कंपेयर करने से हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मिल गया एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे पिछली दो क्वेश्चनों में ये था कि वहाँ पे हम क्या करते थे कि हम कंपेयर करते तो हमारे पास x और y आ जाता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई दो एक इक्वेशन में है, उधर भी एक्स वाई एक इक्वेशन में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 ले लें या इक्वेशन 2 ले लें। उसमें से हम क्या करेंगे, एक्स को निकाल के और हम क्या करेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेके हमने क्या लिखा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 2y इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, हम बाद में इसको यूज़ भी करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जो x है ना यहाँ पे, इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पे। तो यहाँ पे हम उस इक्वेशन को हम दोबारा लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, 2 टू द 4, 2 4 द 8 और ये 3 वैसे का वैसे। अब 4y प्लस वाई कितना हो गया, 5y और 8 आ गया यहाँ पे। अब 8 इधर आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू आ जाएगा -5। 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1। अब ये y इज इक्वल टू -1 है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी उसमें हम दोबारा इसको पुट कर देंगे। तो दोबारा इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट करने से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2y प्लस 4। तो y की वैल्यू थी -1,
तो वो हमने पुट की, यहाँ पे आ गया 2 इंटू -1 -2 +4 और 4 -2 क्या हो गया 2 हो गया। अब हमारे पास y का आंसर क्या था, y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा। ये भी अब जो सेम वैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 की है ना, ये भी ऐसे सेम वैसे ही है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटास की वैल्यू से आयोटा की वैल्यू और कांस्टेंट की वैल्यू हम अलग अलग करके उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें हमारे पास दोबारा वही दो इक्वेशनें मिलेंगी। जो दो इक्वेशनें मिलेंगी, अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर लो, इक्वेशन 2 को यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को यूज़ कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 को यूज़ करके मैं यहाँ से y इज इक्वल टू x माइनस 1, जैसे हमने वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया था, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन जो 1 है वो हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो y है वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आप x को भी निकाल सकते हो, y को भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर मैंने y को निकाला है तो ये ईजिली है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, x ऑलरेडी नेगेटिव में दिया होता है इसलिए। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x माइनस 2। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 प्लस 4 हो गया 6 हो गया, 3x है यहाँ पे, 3 को डिवाइड किया, आंसर आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 2। और जो क्वेश्चन हमने 3 बनाई थी, हमने लास्ट क्वेश्चन में, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किया है कि जब एक आंसर आता तो एक इक्वेशन बनाते थे, तो वहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन बना के उसमें हम दोबारा पुट कर देते थे जो भी हमारा आंसर निकलता था। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर निकला x इज इक्वल टू 2 है। अब हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करके y का आंसर निकाल दिया। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है सेम वैसे ही है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। तो देखिए जी, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा प्लस इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से देखो जी, 3x माइनस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 3 को डिवाइड किया तो 3 3 था 9 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, x का 3। इसी तरह y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2y माइनस 3 इक्वल टू 7, क्योंकि हम अयोटा से कट जाएगा तो बाकी जो बचेगा वो हमारी इक्वेशन बचेगी। 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और y का आंसर क्या आएगा 5। थैंक यू।